बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको जट का सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 6 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के दरमियान जो तालिबान है उन्होंने हर दिन कौन कौन से जो सूबे हैं वो उन्होंने फतह किए, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके साथ मैं आपको वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि काबुल के एयरपोर्ट से कौन सा शख्स 4 पैसों से भरी हुई गाड़ियाँ लेकर फरार हुआ और कितना जो पैसा है वो पीछे छोड़ के और उस पैसे का क्या बना। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये जो ये सब कुछ हो रहा है अफगानिस्तान में, क्या ये अमेरिका की मर्जी से हो रहा है। ये 3 चीज़ें मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चलें शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि 6 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर रोज़ कितने जो सूबे हैं वो तालिबान ने अपने अंडर किए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको बताऊंगा 6 अगस्त को एक सूबा तालिबान ने अपने अंडर किया, उसका नाम था निमरोज़। 7 अगस्त को भी एक सूबा था जिसका नाम था जोज़ेंज। उसके बाद 8 अगस्त को 3 सूबे थे, शरायपुल, कुंदोज, तखर। और 9 अगस्त को भी एक सूबा था, उसका नाम था समनगन। और उसके बाद 10 अगस्त को 2 सूबे थे, एक का नाम फरा था, एक का नाम बगलंग था। और उसके बाद 11 अगस्त को भी एक सूबा था, बदशन इसका नाम था। और 12 अगस्त को भी 3 सूबे थे, हेरात, कंधार और गजनी। और 13 अगस्त को भी 6 सूबे थे, बगदीस, छोर, हलमंड, जाबुल, यूरुजंग, लोगर। और उसके बाद 14 अगस्त को एक था जिसका नाम था बलक्स, और जो बहुत मशहूर जिसका कैपिटल है मज़ार शरीफ, वो था। उसके बाद 15 अगस्त को यानी कल इस दिन तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 जो सूबे हैं वो उन पर कब्ज़ा किया गया तालिबान की तरफ से, जिसमें से दयाकुंडी, पख्तिका, गोस्ट, नंगार, कुनार, लगमन और वार्डन। और जो काबुल जो आपको पता है ये सब थे। सॉरी अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन जो थी सूबों की ज़रा वो उन्होंने पश्तो में लिखा हुआ था तो पश्तो में उनको प्रोनाउंस करना मुश्किल था। ये वो टाइम लाइन था जिस तरह से जो तालिबान ने हमला किया और वो जो अपना जो पूरा जो अफगानिस्तान है उसको अपने अंडर किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन अफगानिस्तान से पैसे लेकर भागा 4 गाड़ियों के बीच में। जी बिल्कुल, वो जनाब थे अशरफ गनी, जो अभी कुछ दिन पहले तक कहते थे कि मेरा जीना मरना अफगानिस्तान में है, मैं सब कुछ वहाँ पे करूँगा, मैं कभी भी अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं अपने अफगानियों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो छोड़ के भागे, वो हेलीकॉप्टर में गए, उसमें 4 पैसों से भरी हुई गाड़ियाँ गई। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रशियन मीडिया है, ये रिपोर्ट कर रहा है, ये आपके सामने है। इसके अलावा इंडियन मीडिया ने भी ये चीज़ रिपोर्ट की थी, लेकिन अभी कंफर्म हो चुका है कि अशरफ गनी 4 पैसों से भरी हुई गाड़ियां लेकर भागे। और भी पैसे लेके जाना चाहते थे लेकिन जगह नहीं थी, जो पैसे बच गए वो वहां पे छोड़ के गए। और जो पैसा छोड़ के गए वहां पे ये हुआ कि जो उनके वहां पे लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़े वहां पे उस पैसे को हासिल करने के लिए। वहां पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फैली, जिसके हाथ जितना पैसा आया वो लेके वहाँ से भाग गया। अशरफ गनी साहब पैसों से बड़ी 4 गाड़ियाँ लेकर इस वक्त फरार हो चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ताजिकिस्तान गए हैं, कुछ कह रहे हैं उज़्बेकिस्तान गए हैं, लेकिन ज़्यादा चांस यही कि वो ताजिकिस्तान गए हैं। उसके अलावा क्या ये सब कुछ अमेरिका की मर्ज़ी से हुआ है? लगता है कुछ थीसिस हैं, कुछ थ्योरीज हैं वो आ रही हैं कि अमेरिका ने ये जान के करवाया है, क्योंकि एक सेफ जो है वो अपने जो लोग हैं अमेरिकन के सामने, जो लोग हैं उनके अवाम है उनके सामने वो अपना कुछ जो है वो एक अच्छा इमेज सामने रख सकें। जी देखिए, हमने तो अफगानिस्तान से निकलने का कह दिया था, लेकिन अफगानी जो तालिबान है उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर दिया है, उन्होंने वहाँ पे हमला कर दिया। हमारे फौजी वहाँ पे थोड़े से रह गए थे क्योंकि हमने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया था, और बिल्कुल जब हमारे फौजी थोड़े रह गए थे उन्होंने हम पे हमला कर दिया। उन्होंने जो एक हमारे साथ मायदा किया था उन्होंने मायदा तोड़ दिया। इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो वेस्टर्न मीडिया है वो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान के बीच में कत्ल गारत हो रही है, वहाँ पे औरतों के साथ, बच्चियों के साथ ये कुछ हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वहाँ पे इस तरह का कुछ भी नहीं है। लोग बिल्कुल वहाँ पे पुरअमन है। कुछ मेरे दोस्तों से वहाँ पे बात हुई है, उनके मुताबिक वो बिल्कुल सुकून से हैं। वहाँ पे कोई किसी किस्म का खून खराबा नहीं हुआ। लेकिन कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर जो काबुल एयरपोर्ट है जिसका जो
ابھی بھی وہ جو امریکن ٹروپس ہیں یا جو آرمی ہے ان کے انڈر میں ہے، وہاں پہ کچھ فائرنگ ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہاں سے جہاز اڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے جہاز کو پکڑ کے اڑنا ساتھ چاہا، لیکن اوپر جا کے وہ گر گئے، 3 لوگوں کی وہاں پہ جو ہے وہ لوگ وہاں پہ فوت بھی ہو گئے۔ لیکن یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن آن دا گراؤنڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لوگ پر امن ہے۔ جو ویسٹرن میڈیا سے جو کچھ دکھا رہا ہے وہ ایک سائڈ ہے، لیکن فی الحال طالبان کی طرف سے یہ آ چکا ہے کہ ہم جو تعلقات ہیں بیرون ممالک کے ساتھ وہ اسی طرح سے ہم نارمل لے کے آنا چاہتے ہیں۔ ملک میں کوئی افراتفری نہیں پھیلے گی، کسی کو اپنی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ فی الحال بھارت بالکل خاموش ہے۔ بھارت کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ جو افغانی جو آرمی ہے اس کو ہم نے ٹرین کیا ہے، وہ سب کا مقابلہ کریں گے، لیکن کتنا انہوں نے مقابلہ کیا ہے؟ 20 سال کی جنگ وہ لڑ رہے تھے، امریکنز وہاں پہ 20 سال سے تھے۔ جب طالبان نے چاہا تو پچھلے 10 دنوں میں پورا ملک اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور وہ کہاں پہ ہے؟ بھارتی وہ ٹریننگ، وہ بھارتی پیسہ، بھارتی وہ جو وہاں پہ انہوں نے اسلحہ دیا تھا، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے بھارت اس وقت بالکل خاموش ہے، اور رشیا، پاکستان اور چائنا نے اپنی جو سفارت وہاں پہ ہیں، سفارت خانے، ان کو وہاں پہ ہی رکھا ہے، انہوں نے ابھی تک بند نہیں کیا۔ ایک نئی جو ہے دنیا کے میں گروپ بننے جا رہا ہے، آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیوز کے بیچ میں کون سا گروپ ہے، کیا وہ کرنے جا رہا ہے۔ خدا حافظ۔